दिल्ली शहर से दूर सोनभद्र नाम का एक गांव था। आज दिवाली थी, शाम हो चुकी थी। रत्ना अपने पति का इंतजार कर रही थी। बच्चे अपने पिता की राह में टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देखे जा रहे थे। माँ, आजू बाजू के घरों में तो पटाखे भी फूटने लगे हैं और हमने तो अभी तक पूजा भी नहीं की है। पिताजी कब आएंगे माँ? माँ, इस साल भी हम बिना दिवाली मनाए ही रह जाएंगे। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है माँ? मेरे बच्चों, थोड़ा सा सब्र रखो, तुम्हारे पिताजी अभी आ जाएंगे। इस साल हम ज़रूर दिवाली मनाएंगे। तभी फलों की टोकरी सर पे लिए रामदास जी घर आ जाते हैं। कितनी देर लगा दी आपने घर आने में? क्या हो गया था? मैं और बच्चे कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। अब तो रात होने वाली है। क्या बताऊं, सुबह से शाम तक आज कुछ भी बिक्री नहीं हुई मेरे फलों की। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन ग्राहक बड़ी बड़ी दुकानों से ही सामान खरीद रहे थे। समझ नहीं आता, हम गरीब जाए तो जाए कहाँ। ये कहानी है एक गरीब परिवार की, जहाँ रामदास जी फल बेच के अपना घर चलाया करते थे और उनकी बीवी रत्ना दूसरों के घर साफ सफाई का काम किया करती थी। मालकिन, मैंने घर की सारी साफ सफाई कर दी है। कुछ और काम हो तो बता दीजिए, मैं वो भी कर देती हूँ। शाम को मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही है। तुम एक काम करो, सारे घर के पर्दे चेंज कर दो और सारे तकिए और चादरें भी बदल दो। साथ साथ कुछ अच्छा खाने के लिए बना दो। लेकिन क्या आप मुझे एक दिन की छुट्टी दे सकती है कल? वो क्या है ना, दिवाली आ रही है तो मुझे घर की साफ सफाई भी करनी है। आप एक दिन की छुट्टी दे देती तो ठीक होता मालकिन। कैसी छुट्टी? अभी बहुत काम पड़ा है घर का। मेरे घर की भी दिवाली की साफ सफाई बाकी है। तुम्हें अगर छुट्टी चाहिए तो मैं तुम्हारे पैसे काटूंगी। गरीब मजबूर रत्ना मालकिन को कुछ नहीं कह पाती है और चुपचाप सुनती रहती है। रत्ना अपने पति के आगे खाना परोसती है। तुम कुछ परेशान लग रही हो रत्ना, क्या हो गया? क्या बात है? तुमने खाना भी नहीं खाया आज? मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या हम गरीब कभी दिवाली पे खुशियाँ नहीं मना पाएंगे और इसी तरह गरीबी में हमें जीना पड़ेगा? रत्ना, मैंने हमेशा पूरी कोशिश करी है ताकि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं, लेकिन हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती है। आखिर कब तक मैं अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते बिलखते देखूं? मेरा भी मन करता है हमारा परिवार अच्छे से दिवाली मनाए। आज जब मैं फल बेचने बाजार गया था, तब मैंने देखा कई सारी दुकानें सजी हुई है दिवाली के सामानों से। मैं कल थोक विक्रेता के पास जाकर कुछ सामान उधार ले लेता हूँ और इन्हें बेचकर कुछ अच्छे पैसे आ जाएंगे हमें, ताकि हम भी दिवाली अच्छे से मना पाए। अगले दिन रामदास दुकान जाता है सामान लेने। अरे रामदास, तू मेरे गांव का है, इसलिए बहुत ही कम दाम लगा रहा हूँ सारे सामान का। होलसेल में दे रहा हूँ तुझे। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखना, किसी भी सामान की कीमत 20-30 रुपए से ज़्यादा कम मत करना, वरना अपना नुकसान करवा बैठेगा तू। और सामान अच्छे से बेचियो, अच्छी बिक्री हो जाएगी तेरी। भोला भैया, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी काफ़ी मदद कर दी इस बार आपने। जैसा आपने समझाया है, ठीक उसी प्रकार ही सारी बिक्री करूंगा सामान की। दूसरी ओर रत्ना अपनी मेम साहब से बख्शीश मांगने जाती है। मेम साहब, बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। तुझे कितनी बार समझाया है मैंने, अपनी इस बेटी को लेकर मेरे घर मत आया कर। और पैसे मांगने क्यों आ जाती है बार बार? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। मम्मी, मुझे नए गन और पटाखे लेने हैं, प्लीज़ पैसे दे दीजिए। मेरे सारे फ्रेंड्स अभी पटाखे लेने जा रहे हैं।
बेटा, वो मेरा ब्लू वाला पर्स रखा है, वहाँ जाकर तुम पैसे निकाल लो और जो फटाका पसंद हो वो ले लेना। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, कोई पैसा नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। मुंह उठा के आ जाती है जब देखो तब पैसे मांगने के लिए। अब इसे दुनिया की अजीब विडंबना ही बोलिए। लोगों के पास पैसे नहीं हैं किसी गरीब की दिवाली के लिए, लेकिन अपने फालतू खर्चों के लिए उनके पास बहुत पैसे होते हैं। माँ, आप मालकिन की बातों से नाराज है ना? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमें कोई खिलौने और फटाके नहीं चाहिए। तभी रामदास जी वहाँ आ जाते हैं और उन सब की सारी बातें सुनकर कहते हैं, बच्चों, मैंने अब दिवाली में सामान बेचने का काम शुरू किया है। भगवान की कृपा से वो अच्छा चलने लग गया है। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर बच्चों और रत्ना के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। पूरा बाजार दिवाली के सामानों से भरा हुआ था। रामदास जी की दुकान भी बहुत ही अच्छी चल रही थी और बहुत ही अच्छी बिक्री हो रही थी उनकी दुकान में। ये कलर वाली फुलझड़ियाँ और अनार के डब्बे मैंने बांध दिए हैं। यहाँ से वहाँ तक दुकानें ही दुकानें हैं, पर तुम्हारी दुकान में जैसा सामान मिल रहा है इतने किफ़ायती दाम में, वैसा सामान कहीं नहीं है। अब तो रामदास की दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अच्छे किफ़ायती दामों में वो काफ़ी अच्छा सामान बेच रहा था, जिसकी वजह से दिवाली आते आते तक उसकी दुकान का लगभग सारा सामान खत्म हो गया था। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हुई है मुझ पर और मेरे परिवार पर। मेरा सारा सामान बिक गया है। अब बिना किसी अभाव के मैं और मेरा परिवार इस साल धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। आज दिवाली का त्योहार था और पूरा गांव सुंदर दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। आज कई सालों के बाद रामदास जी के घर में गरीबी का अंधेरा दूर हो चुका था। स्वादिष्ट पकवान और जगमगाते दियों के बीच पूरा परिवार हंसी खुशी दिवाली मना रहा था। हम सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा यूं ही बरसती रहे और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।